प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम श्री गुलाबनाथ जी की श्री वाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई, पवना से बारीक है थारा महल गोसाई। बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई, थारा खोज न पाई जी, थारा खोज न पाई। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई, बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई। राय जेती ठहरे नहीं रेख खिंचे ना भाई, राय जेती ठहरे नहीं रेख खिंचे ना भाई। उपवास से झिन्ना है मारे गुरु ने बताई, मारे गुरु ने बताई जी, मारे गुरु ने बताई। उपवास से झिन्ना है मारे गुरु ने बताई। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई, बहु खोजी खोजत फिरे थारा भेद न पाई, थारा भेद न पाई जी, थारा भेद न पाई। बहु खोजी खोजत फिरे थारा भेद न पाई। जैसा मार्ग महीन का ऐसा सिरजनहारा, जैसा मार्ग महीन का ऐसा सिरजनहारा। पंछी कैसा खोजा है जाने जाननहारा, जाने जाननहारा जी, जाने जाननहारा। पंछी कैसा खोजा है जाने जाननहारा। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई, बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई, थारा खोज न पाई जी, थारा खोज न पाई। बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई। देख सुहंगम सेज ने विरहणी मुस्काई, देख सुहंगम सेज ने विरहणी मुस्काई। नैन दृष्टि आवे नहीं कैसे त्रिखा भुजाई, कैसे त्रिखा भुजाई जी, कैसे त्रिखा भुजाई। नैन दृष्टि आवे नहीं कैसे त्रिखा भुजाई। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई, बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई, थारा खोज न पाई जी, थारा खोज न पाई। बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई। सूरत निरत परचे भया तब निरख परख आई, सूरत निरत परच भया तब निरख परख आई। कहीं श्री गुलाबनाथ गुरु ने अलख लखाई, गुरु ने अलख लखाई जी, गुरु ने अलख लखाई। कहीं श्री गुलाबनाथ गुरु ने अलख लखाई।
पवना से बारीक है थारा महल गोसाई। बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई। थारा खोज न पाई जी, थारा खोज न पाई। बहु खोजी खोजत फिरे थारा खोज न पाई। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई। गुलाब नाथ जी हमें समझाते हैं कि वो मार्ग, वो परमात्मा से मिलने का मार्ग कैसा है, पवन से भी महीन है। जैसे पिछले सत्संग में आपको बताया था ना कि मन को कितना बारीक करना पड़ता है, ऐसे ही क्या बताते हैं गुलाब नाथ जी, पवना से भी बारीक है जहाँ जिस महल में हमें जाना है, वहाँ जाने का रास्ता पवन से भी महीन है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जेती खोजे ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव। कहें कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेव। कि जिस मार्ग को खोजते खोजते, उस पवन वाले मार्ग को, उस विहंगम मार्ग को खोजते खोजते कौन कौन थक चुके हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि सब के सब, यानी कि पूरी दुनिया में केवल संतों को छोड़ के, सच्चे शब्द भेदी संतों को छोड़ के उस मार्ग का किसी को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं, आप सबने उड़ते हुए देखे होंगे। किस मार्ग से उड़े थे और किस मार्ग पे पहुंच गए, हमें कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे ही बिल्कुल विहंगम मार्ग पे, जिस मार्ग पे संत जन चलते हैं, उनकी पहुंच को संतों के सिवाय कोई और नहीं पकड़ सकता। कोई नहीं बता सकता संतों के सिवाय कि ये सामने वाला जो बोलने वाला है या बोलने वाली है, जो सुरती हैं, वो कहाँ तक के भेद को जानती है, वो आत्माएं कहाँ तक की दौड़ कर चुकी हैं, वो केवल सच्चे शब्द भेदी संत ही जान पाते हैं। क्योंकि उनमें क्या कला होती है, वो वाणी से पहचान लेते हैं कि ये साधक कहाँ तक की यात्रा कर चुके हैं। आगे कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते, पवना से बारीक है थारा महल गोसाई। हे परमात्मा, हे साहिब, आपका जो महल है, जो आपका घर है, जो हमारा भी घर है, वो पवन की, वो हवा से, वायु से भी बारीक मार्ग में रास्ता है उसका। वहाँ पर यहाँ जैसी कोई चीज़ नहीं, वहाँ पर ना ही तो यहाँ जैसा चांदना है, ना ही अंधेरा है। वहाँ नूर की नगरियाँ हैं, नूर ही नूर है वहाँ पर। जो जाता है उसी को पता लगता है, बाकी किसी को पता नहीं लगता। कहते हैं वो जो वहाँ जाता है, वहाँ का यहाँ पर आके कितना भी बखान क्यों ना कर ले, किसी को समझ में नहीं आता, सबको उनकी बातें अटपटी लगती हैं। इसीलिए कबीर साहिब जी ने कहा है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। कि संतों के मार्ग पे चलना, उनकी वाणियों को समझना इतना आसान नहीं जितना कि हम समझते हैं। क्योंकि संतों की वाणियाँ उस सच्चे रास्ते का मार्ग दिखा देती हैं। वाणियों में ही वो राज छिपे हुए हैं कि जो हमें अपने घर का असली नुक्ता बता सकती हैं। जैसे कि आरती में आपको बताया था ना, आरती के हम आरतियाँ तो गाते हैं मगर आरतियों के अर्थ नहीं पता, बस गाने गाने में रह चुके हैं हम। अर्थ बिना पता किए ही हमें ये नहीं पता लगता कि हम किसी कार्य को कर ही क्यों रहे हैं, वो कार्य करना ज़रूरी भी है या नहीं, बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बिल्कुल हम भेड़ों की तरह हो चुके हैं। जैसे एक भेड़ आगे चलती रहती है, बाकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं। एक भेड़ कुएं में गिरी तो दूसरी भी, तीसरी भी, उसके पीछे जितनी भी भेड़ें चल रही हैं वो कुएं में ही गिरती जाती हैं। कोई भी भेड़, क्योंकि वो तो पशु ठहरे, तो वो कैसे अपना दिमाग यूज़ करेंगे कि हम बच जाएं। मगर हम तो इंसान हैं, क्यों भेड़ों वाली हरकतें करते हैं। जब भी बहुत से लोग आपस में एक दूसरे को बोलते भी हैं, क्यों पशुओं की करनी में पड़े हो, कैसे हो इंसान, आपकी पशु ही बने रहोगे। पशु की योनियों में धक्के खा के क्या सुरती, अब तक भी नींद नहीं खुली, फिर से जो
पशुओं की योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो मनुष्य का तन मिला है, अब तो मनुष्यों वाले भी कर्म कर लो, अब तो भक्ति कर्म कर लो, अब तो निकर्मी बन जाओ। क्यों ऐसे कर्म करते हो कि फिर फलों के भोक्ता बन के दोबारा से इस दुनिया में आवागमन के चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। देखो ना, गुलाबनाथ जी ने किए ना दर्शन, तो वो बता भी रहे हैं ना, वहाँ का जाने का रास्ता भी बता रहे हैं। पवना से बारीक है थारा महल गोसाई, जहाँ पर आना है वहाँ पर पवन से भी बारीक झीना छोटा होना पड़ेगा। पवन देखो कैसी है, दिखती नहीं। स्थूल आँखों से हम कहते हैं पवन दिखती नहीं, मगर जब चलती है तो आंधी तूफान भी पवन ही ला देती है। ऐसे ही सुरती आत्मा लोग कहते हैं दिखती नहीं, और उसकी शक्ति के बिना मैं कहती हूँ कि संसार का कोई कार्य करके ही दिखा दो। फिर कैसे हुआ कि अपने आप को ही नहीं देखना चाहते? अपने तन का भी कोई कार्य आप उस आत्मशक्ति के निकलने के बाद नहीं कर सकते, तो क्या उस आत्मशक्ति से, क्या खुद से मिलना नहीं चाहिए? मिलना तो चाहिए, मगर मिले कैसे? वो नुक्ता, वो विधि तो कोई नहीं बता रहा। वो विधि, वो नुक्ता बताते हैं आपको, बार बार हर सत्संग में बताती हूँ मैं कि शब्द भेदी संतों को ढूंढो और उनका संग करो, वो भेद और नुक्ता सिखा देते हैं। जानना चाहते हो तो सरल मार्ग बहुत है, और नहीं जानना चाहते तो कठिन भी बहुत है। एक भजन की 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी कठिनता पे। अगम का मार्ग कठिन बहुत है, क्यों तुझको आती समझ नहीं है। बिन करने करके जो तू पालेगा, बिन करने करके जो तू पालेगा। बंदे ये सरल सा सफर नहीं है, सफर अगम का कठिन बहुत है, क्यों तुझको आती समझ नहीं है। क्यों है अगम का मार्ग कठिन? जब तक नहीं जानते तब तक वो कठिन ही है। मन से विपरीत का मार्ग कठिन तो होगा ही ना, क्योंकि हम आज तक तो मन के मते में ही चलते रहे हैं। और संत जन कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जा छोड़े मझधार में जहाँ बल्ली लगे नहीं टेक। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है ये। वो अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं कि मन के मते मत चलो, और हम तो मन के ही मतों में चलते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ छोड़ेगा तुम्हें ले जाके ये मन, भवसागर की ऐसी धार में छोड़ेगा ये मन ले जाके, जहाँ पर बल्ली, साहिब की बल्ली नहीं मिलेगी, और ना ही कोई टेक, कोई सहारा मिलेगा। डूब मरोगे भवधार में। क्यों चाहते हैं हम बार बार भवसागर में गोते खाना, डूबते रहना? अब तो अवसर है, पार होने का नौका मिली हुई है, साधन मिला हुआ है, बैठे हुए हो उस साधन में, बस खेवनहार का संग ही तो करना है, तो आसान भी हो जाएगा ये। बहुत सारे खोजियों ने खोजा, कि जैसे कि आपको बताया ना अभी, बहुत सारे खोजियों ने, किस किस ने खोजा? ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, शिव ने, सुर नर मुनि, सुर देवताओं ने, नर हम मनुष्यों ने, मुनि ऋषि मुनि जो हैं, योगी साधना जो करते हैं वो सब, उन सब ने खोजा वो मार्ग। नहीं मिला आपका मार्ग, तो गुलाबनाथ जी को कैसे मिला? उनसे ही जान लेते हैं, तो फिर हम उनके ही पथ पे चलेंगे तो हमें भी वो मार्ग मिल जाएगा। उन्होंने भी सच्चे शब्द भेदी संतों की संग किया था। उन्होंने भी आखिरी में बताया मैंने गुरु का संग किया था, सतगुरु का संग किया था, तब मुझे ये मार्ग मिला अगम का। तो हमें भी तो मिल सकता है ना, बस शर्त यह है कि पक्के वाला टीचर मिलना चाहिए, कि जो धूमधाम का रास्ता जानता हो। जिसने कभी यात्रा की होगी वही यात्री यात्रा का बता सकता है कि रास्ते में क्या क्या पड़ाव आएंगे, और जिसने कभी यात्रा ही नहीं की वो क्या बता देगा। राई जित ठहरे नहीं, रे खिंचे नहीं भाई। कहते हैं राई जितना, तिल जितना अनुमान है वहाँ। एक राई का दाना टिकाने चलोगे तो राई का दाना नहीं टिकेगा इतना।
इतना महीन मार्ग है वो। तुलसी साहिब जी अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव की बाटा, इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। तुलसी साहिब जी बताते हैं कि तिल जितना अनुमान है जहाँ पर, गुलाबनाथ जी क्या कहते हैं, राई जितना, राई जितनी टिके नहीं। और रेखा, कोई हम वहाँ पर जाके कोई रेखा नहीं खींच, कोई हम लाइन खींच के हम ये बता दें कि यहाँ से यहाँ तक का मार्ग है कि आप चढ़ जाओ। कि पक्षी जब धरती से उड़ के आसमान में चलता है तो कोई रेखा खींच के नहीं जाता, ये संग में ही चलना पड़ेगा। इसीलिए ही कहते हैं संतों का मार्ग पपील मार्ग, मीन मार्ग से अलग विहंगम मार्ग है। पपील कहते हैं चींटी को। चींटी का मार्ग क्या कर सकता है? चींटी की भांति यदि हम चलेंगे तो क्या हो सकता है? चींटी का एक गंतव्य है, वो सहारा लेती है धरती का, तब वो चल पाती है। पानी में मछली तैरती हैं। मीन मार्ग क्या कर सकता है? कहाँ तक पहुँचा सकता है हमें? जहाँ से पानी निकासित हो रहा है, जहाँ से पानी निकल रहा है, मीन मछली हमें वहाँ तक उल्टा पहुँचा सकती है। मगर पक्षी कहाँ से उड़ा था और कहाँ चला गया, ये कोई नहीं बता सकता। कोई रेखा नहीं खींचती ना पीछे। मछली के पीछे तो जल का सहारा है, तो मछली का तो पता चल जाता है कि इस पानी की धार से उल्टे बह के वहाँ तक जा सकते। और संतों का मार्ग विहंगम मार्ग है, उपवास से झीना है। आगे गुलाबनाथ जी हमें ये बता रहे हैं कि उपवास से भी वो मार्ग झीना है, कि फूलों की सुगंधी वायुमंडल में फैलती है ना, उससे भी वो मार्ग झीना है, ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया। क्योंकि आत्मा बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म है, बहुत हल्की है, और भारी कितनी है कि हमारे शरीरों को चला रही है। जिस शरीर में जाती है उसी शरीर को चलाना शुरू कर देती है। तो ताकत तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल समझो परमाणु बम की तरह। अणु बम से भी ज़्यादा घातक होते हैं परमाणु बम, और उनकी सूक्ष्मता उनसे भी ज़्यादा गहरी होती है। आगे गुलाबनाथ जी बताते हैं, जैसा मार्ग महीन का ऐसा सिरजनहार। जैसे कि अभी आपको बताया ना मीन मार्ग, ऐसे ही कहते हैं जैसा मार्ग महीन का ऐसा सिरजनहार। ऐसा हमारा ज्ञान होता है कि यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। गुरु सब कुछ भेद बताता है। भले ही पंछी वाला मार्ग है, फिर भी सतगुरु जो होता है वो हमें पंछी को भी मार्ग दिखा देता है। अभी जैसे समझो कि कोयल का बच्चा कौवे के घोंसले में पलता बढ़ता है, फिर भी कोयल की आवाज़ पहचानता है और कोयल के साथ ही एक दिन उड़ जाता है। कोया उसे रोक ही नहीं पाता। ऐसे ही जो आत्माएं सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में चली जाती हैं और उनके शब्दों को, उनके भेद को पकड़ पाती हैं, वो आत्माएं कोयल की संतानें कहलाती हैं। कोयल की यानी कि सतगुरु की संतानें कहलाती हैं, ताकि वो शब्द को पकड़ के उनके साथ उड़ जाती हैं। और कौवा किसे बोला जाता है यहाँ पे? मन को और काल पुरुष को। कौवे की वाणी छोड़ देती हैं, संसार की वाणियाँ वो छोड़ देती हैं, संसार के भाणे को वो त्याग देती हैं, बाणा बदल लेते हैं। बाणा शरीर से नहीं बदला जाता, मन से बदलना होता है, वो हमें आत्मा से बदलना होता है हमें। इसीलिए मन दो प्रकार के कहे हैं संतों ने समझाने के लिए। आत्मा को कहा है निज मन, और जिस मन को हम सारा दिन कहते हैं ना मेरा मन, उस मन को संतों ने कहा है खाकी मन। निज मन और खाकी मन। तो निज मन को समझाते हैं संत जन कि अब की बार देर मत करो। मनुष्य के तन में आए हो तो इसका पूरा लाभ उठा के यहाँ से चलो। संसार में रहते हुए, संसार को जीते जीते ही सद्भक्ति जान के, सद्भक्ति करके सत्यलोक में चलो। आगे श्री गुलाबनाथ जी हमें समझाते हैं, पंछी कैसा खोजा है जानने जाननहार। कि जो पंछी वाला मार्ग बता दे। अभी आपको इसका सारा कोयल के उदाहरण से समझाया ही है कि कैसा पंछी खोजना चाहिए। वो तो जो जिसको मिलता है वही जान पाता है, कोई जानने वाला ही इन सब बातों को समझ पाता है। शब्द स्वरूपी साहिब सब माही समाना, केवल ज्ञान कबीर का बिरला कोई जान। कहते हैं कबीर साहिब का ज्ञान। कबीर साहिब जी स्वयं कहते हैं कि मेरे ज्ञान को
इस आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के भेद को कोई बिरला ही जान पाता है। सभी कोई क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि सभी कोई मन के मते में ही चलते रहे। शब्द स्वरूपी साहिब सब माही समाना, वो साहिब तो हर घट में बैठा हुआ है, मगर कोई कोई ही उससे मिलने का प्रयत्न करता है, कोई कोई ही उसे जानने की चेष्टा करता है, कोई कोई आत्मा ही सोच पाती है ये बात, क्यों मैं सुबह उठी, क्यों मैं रात को सो जाऊंगी, फिर क्यों अगले दिन फिर वही सब कुछ कार्य करूंगी। हर रोज हम करते क्या है? हर रोज हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर हम सो जाते हैं और फिर अगले दिन उठ के फिर वही करते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। तो क्या केवल इसीलिए ही ये जीवन मिला था या कुछ और करने के लिए भी मिला था? ये कोई कोई ही सोच पाता है। सभी कोई यहाँ तक भी नहीं सोचते कि आखिर हम मनुष्य के तन में आए ही क्यों हैं? क्या है इस मानव तन का परम उद्देश्य? क्यों मिला है ये हमें? क्या केवल संसार की खोज करने के लिए या खुद की भी खोज करने के लिए? क्या केवल संसारी घरधंधे पीटने के लिए या फिर खुद में उतरने के लिए? क्या केवल यहीं के महल अटारी बनाने के लिए या अपने असली महल में चलने के लिए? किस लिए मिला है आखिर हमें ये जीवन? ये बातें कोई कोई सोच पाता है, कोई कोई ही इन बातों पर ध्यान देता है। नहीं तो नॉर्मली तो लोग यही बोलते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बस ऐसा ही जीवन जीते हैं। भूल जाते हैं कि हम पड़े कहाँ हैं। खाने पीने मौज करने का ये जीवन नहीं, केवल मात्र इसलिए ये शरीर हमें मिला नहीं, ये मनुष्य का तन हमें कर्म योनि मिला है। कर्म करने के लिए हम यहाँ स्वतंत्र हैं। फलों के हम गुलाम बनेंगे। इससे पहले कि हम फलों के गुलाम बने, हम वो बीज क्यों ना बोएं कि जिस पेड़ पे फल ही ना आए, वो बीज जर्मिनेट ही ना हो कि पेड़ बने और पेड़ बनेगा और उसके ऊपर फल लगेंगे। उससे पहले ही अपने बीजों को हम भून के क्यों ना डालें धरती के अंदर में, ताकि एक भी बीज उत्पन्न ही ना हो जो कि हमें फलों के रूप में फिर भुगतान के लिए यहीं पे रोक के रखे। हम तो सतत लगातार कर्म करते जा रहे हैं और बीजों को बोते जा रहे हैं। ये भी ध्यान नहीं करते कि कैसे बीज बो रहे हैं। जो भी बीज हाथ में आए वही बोते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या काटने कोई और आएगा हमारी फसल? कि यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से त्यागिए जगत के नेह को। यतन और जतन से इस देही को रखने को बोला था, ना कि इस देही के साथ में जुड़े हुए तमाम चीज़ों को हम जिनको संभालने में लगे रहते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए संत जनों ने बोला था। इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और लोगों ने आगे क्या जोड़ दिया? दूसरा सुख घर में हो माया। धन भक्ति रूपी धन कमाना था स्वस्थ रह के, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो ये जहाज हमारा, ये साधन हमारा सही यात्रा हमें करवा देगा। अगर अस्वस्थ रहेंगे तो हमारी यात्रा बीच में ही रुक जाएगी। और धन कौन सा कमाना? भक्ति धन। माया से तो पीछा छुड़ाना था और संसारी माया में ही उलझ गए हम। क्या कर रहे हैं अपने साथ में, खुद ही को नहीं समझ में आ रही हमें। कब जगेंगे आखिर हम? प्रश्न तो पूछना ही चाहिए। हम आज ही पूछिएगा कि मर के कहाँ जाएंगे। जो अपनी मौत को याद रखता है वो भक्ति पक्का करता है। ये मैं अपने निजी अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि साहिब कहते हैं कबीर का ज्ञान गा तो कोई भी सकता है, समझता कोई कोई बिरला है। अनुभव कथी कबीर ने, अनुभव बोले हंस, बिना अनुभव कथनी कथे, बूढ़ी जात है वंश। कबीर का गाया जो कोई गावे, तीन लोक में धक्के खावे। कबीर का गाया जो कोई बूझे समझे, अंतर्गत की सूझे। अपने आप की सूझती है उस आत्मा को। फिर आज तक हम तो आरतियां भी, कीर्तन भजनों में भजन भी गाते ही रहते हैं, केवल गाने गाने में रह गए हम तो। कब हम उन बातों को समझना भी शुरू करेंगे और समझ के कब हम उसको फिर अप्लाई करेंगे अपने जीवन में? और जब तक जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी आदतें नहीं बदलेंगी। कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मन की आदत ने, मन की आदत ने, मन की आदत ने। ये जो पिछली आदतें आज पक्की होकर हमारे साथ जुड़ गई हैं संस्कारों के रूप में, इन्हीं को ही बदलना है, ताकि आगे हमारे
नए कर्म ना बने, ना ही पाप कर्म बने और ना ही पुण्य कर्म बने, क्योंकि पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कि पाप कर्म भी बंधन है और पुण्य कर्म भी बंधन है, दोनों से ही मुक्त होना है, निही कर्मी हो जाना है। आगे श्री गुलाबनाथ जी हमें समझाते हुए कहते हैं, देख सोहम सेज ने विरहिणी मुस्काई। कि जब एक आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है, जब उसके घर का रास्ता उसे दिखने लग जाता है, तब वो आत्मा के उस रास्ते को पाकर भी बहुत खुश होती है। और उससे पहले विरह की अगन भी पूरी जलती है, जिससे मीराबाई जी में जली। दर्श बीन दुखन लागे नैन, दर्श बीन दुखन लागे नैन। ये मीराबाई जी का भजन है। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे नैन दुखने लग गए, एक टकटकी पंथ निहारो, भई छे मासी रैन। हे प्रभु, मुझे जब से आपके घर का रास्ता पता लगा है, तब से लेके अब तक मुझे 6 मास हो चुके हैं। मुझे भूख का होश नहीं, प्यास का होश नहीं, बस एक सतत लगातार आपको देखना चाहती हूँ। आपके रास्ते पे बैठी हूँ, बाट जो रही हूँ आपकी। अब तो आ जाओ प्रभु, अब तो आ जाओ। विरह के दर्द में, वो वेदना में अपने प्रभु को पुकारती हैं, और जब उसकी एक झलक भी दिखती है तो वो खुशी से फूली नहीं सम। हर एक आत्मा के साथ ऐसे ही अनुभव होते हैं। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तब बहुत विरह जगता है परमात्मा के लिए। आत्मा व्याकुल होती है कि हे मालिक, जाने कितने युग बीत गए तुझसे बिछड़े हुए, अब किसी संत की मेहरबानी हुई मुझ पे, और अब उन्होंने मुझे आपके घर का रास्ता बताया है। इस बार हार नहीं करनी, इस बार जीते जी इस जीवन को जीत के जाना है। इसीलिए संतों ने कहा है, जीवित मरिए भवजल तरिए। इसका मतलब ये नहीं जीते जी इच्छाएं त्यागनी है, कामनाएं त्यागनी है। इसका मतलब ये है कि जीते जी भक्ति धन वो कमाना है, जिससे कि भवसागर पार हो जाना है। अरे मन की तो ये इच्छाएं कामनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, जब हम इस मार्ग पे मन से विपरीत होके चलते हैं। तब आगे हमें गुलाबनाथ जी क्या समझा, नैन दृष्टि आवे नहीं, कैसे त्रिखा बुझाई। कि जब तक, जैसे मीराबाई जी ने कहा ना, भई 6 मासी दिन रैन, कि दिन रात हो गए मुझे 6 मास देखते देखते, मेरी प्यास नहीं गुजरी, मुझे आप दर्शन कब दोगे। विरह की पीड़ जग रही थी उनमें। ऐसे ही गुलाबनाथ जी भी कह रहे हैं कि जब तक आंखों के आगे वो आ नहीं जाता ना, जब तक दिख नहीं जाता ना, जब तक उसको पा नहीं लेते, तब तक कैसे तृष्णा, ये कैसे प्यास बुझेगी मेरी। त्रिखा बुझती ही नहीं। और विरहिणी की पीड़ कब बुझती है, जब वो मालिक दिखने लग जाते हैं, वो मार्ग दिखने लग जाता है ना उसके अंदर, वो मार्ग के अंदर में जब वो परमात्मा की झलक दिखने लग जाती है, तब उस विरहिणी को सुकून मिलने लगता है। कि बिल्कुल वैसे ही समझो कि जैसे किसी ने दिल्ली जाना है और दिल्ली में कुतुब मीनार देखना है, और कुतुब मीनार दिख ही नहीं रहा अभी, उसकी चोटी दिखाई देती है बहुत दूर से ही, तो अंदेशा हो जाता है कि कुतुब मीनार की चोटी दिख रही है तो कुतुब मीनार भी आसपास में ही कहीं होगा। तसल्ली होने लग जाती है एक। और जब कुतुब मीनार के पास जाते हैं तब पता लगता है कुतुब मीनार कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की झलक जब दूर से भी सुरती को दिखने लग जाती है, तो और पास में जैसे जैसे वो जाती जाती है, उसको पता लग जाता है परमात्मा कहीं दूर नहीं, आसपास में ही है, इन रास्तों पे ही चलते जाना है। तो उसकी धीर बंध जाती है, और धीर के साथ फिर वो चलती है उस पथ पे लगातार सतत। और तो परमात्माओं से पूरे के पूरे भी दिखते हैं। ये आपको सब संसारी उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको भक्ति मार्ग में चलने में कठिनाई ना हो, सरलता से आप उस भक्ति मार्ग को समझ पाएं। आगे श्री गुलाबनाथ जी हमें समझाते हुए कहते हैं, सूरत नीरत परचे भया, तब निरख परख आए। कबीर साहिब जी इस बात को प्रेक्षित करते हुए कहते हैं, सूरत नीरत मन पवन को पलट कर गंगा यमुना के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भ्रम भ्रांत। सूरत कहते हैं आत्मा, और नीरत हमारी सांसें। जब ये दोनों किसी नुक्ते पर एक हो जाती, फिर मन पवना ये पलट जाता है, यहाँ से उल्टा होके हमारा सद्भक्ति में मार्ग का राही बन जाता है। मन पवन को पलट कर क्या करना है, गंगा यमुना के घाट, कहीं ये नुक्ता लगता है ऊपर परमात्मा के रास्ते पर, वहाँ पर आने, तब वो
आत्मा संत बनती है और संत बन के फिर वहाँ पर पहुँचती है, तब उसके जन्म मरण का ये भय भ्रम सब दूर हो जाते हैं। और यही बात श्री गुलाबनाथ जी भी कहते हैं कि सूरत नीरत परिचय भया, जब मेरा सूरत और नीति से परिचय भया हुआ, परिचय उनसे, तब क्या आई, निरख परख मुझे करने आई। उससे पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या ज्ञान, क्या ध्यान, कहाँ लगाऊं, ध्यान कैसे लगाऊं। जैसे कि आपने सुना भी होगा ना कि ध्यान से ध्यान का ध्यान ही नहीं करते। ऐसे ही कबीर साहिब जी की वाणी है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को तो या ही ढूंढ में ढूंढ, तो ढूंढ लो। कितना आसान है ना संतों की बातों को समझना, बहुत मुश्किल भी है जिनको ये बातें नहीं समझ में आती उनके लिए, और जिनको समझ में आती है उनके लिए सरल भी है। आगे श्री गुलाबनाथ जी कहते हैं, मुझे ये सुरती नीति का भेद परिचय मेरे गुरु ने करवाया और मुझे निरख परख की कि मैं दूसरों को समझ सकूं, निरख पाऊं, जान पाऊं, समझ पाऊं। ये सब शक्ति मेरे गुरु ने मुझे दी। और क्या दिखाया, अलख दिखाया। कहते हैं, कहीं श्री गुलाबनाथ गुरु ने अलख लखाई, कि मेरे गुरु ने वो मुझे लखा दिया, वो दिखा दिया जिसको दुनिया, सारी दुनिया ये कहती है देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। किसको नहीं देख सकते हम? आत्मा को भी हम यही कहते हैं नहीं देख सकते, और परमात्मा को भी यही कहते हैं देख ही नहीं सकते। कोई सरगुण कोई निर्गुण ध्यावे, कोई ज्योति में ज्योति मिलावे, नाम धनी का सभी ठहरावे, सत्य रूप को तो कोई न लखावे। कबीर साहिब जी की वाणी है, कोई साकार कोई निराकार को मानता है, मगर सत्य को तो कोई नहीं लखाता है। तो गुलाबनाथ जी को उनके गुरु ने, उनके सतगुरु ने अलख को लखा दिया, यही वो हमें समझा रहे हैं। कहते हैं, साकार कहूँ तो माया माही, निराकार कछु आया नाही। साकार परमात्मा हमने खुद बनाया है, जो परमात्मा को मानते हैं कि परमात्मा है, माना में रखा हुआ है, अभी हम जाना में नहीं है अभी हम। और निराकार जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा निर्गुण परमात्मा दिखाई नहीं देता, कि परमात्मा मौजूद तो है मगर उसे कोई देख ही नहीं सकता। तो कहते हैं कबीर साहिब कि साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। कहे कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा हुई। शायद आपको आज के सत्संग से आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। यदि आपको प्रेरणा मिली है तो इसे ग्रहण करें, और मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगा हो तो छोटा समझकर क्षमा भी करें। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको ये सत्संग अच्छे लगते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।